फ्रांस जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उतने वर्ल्ड के सारे डेटा सेंटर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। कैन यू इवन बिलीव दिस? और ऐसा माना जा रहा है कि बाय 2030 डेटा सेंटर्स विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। तो गोल्ड का जो रिजर्व एलोकेशन था, राइट, तो दैट वाज लाइक 13-14%, अब वो 20% चला गया। सीरियस इन्वेस्टमेंट चाइना हैज डन इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और उसका मतलब वो ग्रोथ भी इकोनॉमी में उस वजह से हुआ है। 1/3 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वर्ल्ड में अभी चाइना में हो रही है। मतलब इट इज फिनोमिनल, राइट। बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग वो चार्ट मिला ऑन फ्रॉम आईएमएफ कि जो डेटा सेंटर्स हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो डेटा सेंटर से आ रही है वो देखो कितनी ज़बरदस्त है कि वो ऑलरेडी फ्रांस से ज़्यादा, मतलब फ्रांस जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उतने वर्ल्ड के सारे डेटा सेंटर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। कैन यू इवन बिलीव दिस? डेटा सेंटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। और ऐसा माना जा रहा है कि बाय 2030, राइट, डेटा सेंटर्स विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। तो चाइना, अच्छा, और एक और नंबर इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। चाइना जो इलेक्ट्रिसिटी, आप देखो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन चाइना एंड विद यूएस, जबकि यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, बट उसका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो चाइना से हाफ से भी कम है। चाइना इज ऑलमोस्ट 9 टेरा वॉट आवर्स, राइट, टेरा वॉट आवर्स, और यूएस इज ऑलमोस्ट 4। जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो लगता है ना वो दिख रहा है यहाँ पर, जो काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच चाइना डज, राइट, तो वो वहाँ पर वो डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। इंडिया इज ऑल्सो नाउ क्लोज टू आई थिंक 1.8 1.9 टेरावाट आवर्स, राइट, एंड आई एम श्योर वी आर ग्रोइंग। तो शायद हम यूएस से बहुत कुछ सालों में शायद मतलब नंबर 2 सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के कंट्री हो जाएंगे। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स इन दिस केस, नो डाउट इन इट, बट डेटा सेंटर्स का जो ग्रोथ है वो हमें समझना है। और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक काफ़ी बड़ी थीम रहती है, राइट, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि ये अच्छा करेगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक, स्पेशली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। मतलब ये सब जो नंबर्स, ये जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिर क्रिप्टो रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है ग्लोबली, राइट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट अगर आप ग्लोब में देखेंगे वो हो रही है। और ऑब्वियसली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज मोर प्रोमिनेंट क्लियरली, और इसके ऊपर भी हमने एक नॉलेज सेक्शन में बात की थी। सोलर इज द बिगेस्ट, और मतलब इलॉन मस्क कीप्स ऑन सेइंग दैट एज वेल। तो हम भी इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है कैपेसिटी में वो इसी में है, सोलर लेवल पे ही है। तो डेटा सेंटर जो है वो बहुत बड़े, मतलब ऑफकोर्स बाकी जो ग्रोथ है इंडिया स्पेशली एज अ कंट्री ग्रो कर रहे हैं तो वो भी करेंगे ही। बाकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ तो इंडिया में तो रहेगी, बट ग्लोबली जो है डेटा सेंटर एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कर रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लगा, क्योंकि काफ़ी बार ये सब चीज़ें देखो लेके के ना बात तो करते हैं लोग कि भाई डेटा सेंटर बहुत करते हैं। ऐसी बात होती है ना कि एक चैट जीपीटी पे एक कोई सर्च की तो इतनी एनर्जी उसमें यूज़ होती है। एक बार शायद ट्वीट भी किया था जो सैम ऑल्टमैन है, कि उन्होंने कहा था कि भाई थैंक यू। और जब आप चैट जीपीटी पे थैंक यू बोलते हो कोई उसका रिप्लाई करने के लिए, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट जो है उसके चक्कर में करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के पता चला कि भाई फ्रांस जैसे कंट्री से भी ज़्यादा जो है डेटा सेंटर्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो कल ही ये मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कुछ डेटा आया था, विच आई गॉट दिस ऑन सीएनबीसी के ऊपर मेरे को मिला। सीएनबीसी सोर्स भी लिखा है नीचे, राइट। तो कि बहुत बात होती है ना इसके ऊपर कि भाई इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, यूएस डॉलर तो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, राइट, रिजर्व करेंसी है, उसका स्टेटस जा रहा है क्या? रिजर्व करेंसी और रिजर्व एसेट की काफ़ी बात होती है। या सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड बहुत बाय कर रहे हैं, और अपने रिजर्व एसेट्स जैसे इंडिया के ऑलमोस्ट $700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो वो कहाँ रख रहे हैं? वो डॉलर में हैं या फिर गोल्ड में हैं या फिर किस में हैं? और इंडिया गोल्ड, मतलब तो इसके ऊपर बहुत चर्चा, आपको पता ही है, सब चलती रहती है। तो ये ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी द ग्राफ, आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ग्राफ क्या बोल रहा है ना कि बेसिकली लास्ट 25 ईयर्स का ऑलमोस्ट ग्राफ है ऑन वेरियस मेजर एसेट्स, जिसमें रिजर्व एसेट्स सेंट्रल बैंक्स, वेरियस सेंट्रल बैंक्स जो है वो रखते हैं, राइट। तो इसमें यही बताया कि भाई करंटली ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18% इज इन द यूरो वर्ल्ड के रिजर्व एसेट्स, राइट। और इंटरनेशनल जो रिजर्व एसेट, जो इंटरनेशनल एसेट्स रखते हैं वो यूरो में है ऑलमोस्ट 17-18%। डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 46% के आसपास
अगर हम बात करें तो वो डॉलर है, करंट की बात जो हो रही है। फिर बाकी जो करेंसीज अपार्ट फ्रॉम यूरो एंड डॉलर इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मतलब क्लोज टू 18-19%, राइट। एंड रेस्ट गोल्ड इज नाउ ऑलमोस्ट 20%, राइट। डॉलर, यूएस डॉलर के बाद अब गोल्ड इज नंबर 2, ठीक है। और यही डेटा जो उन्होंने बताया कि भाई यही चीज़ अगर हम ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले देखें तो गोल्ड का जो रिजर्व जो मतलब एलोकेशन था, राइट, तो दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 13-14%। अब वो 20% चला गया। तो गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट एज अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। तो कंसिस्टेंटली, और स्पेशली चाइना और इंडिया, स्पेशली चाइना जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बाइंग की है एज अ रिजर्व करेंसी या रिजर्व एसेट्स। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि गोल्ड सडनली हैज़ इंक्रीज अ लॉट। और ये चीज़ पहले भी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2004-5 से लेके 2000, मतलब स्पेशली आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तब भी इंक्रीज हुआ था और 2012 तक इंक्रीज होता चला गया था। और फिर वो 12 के बाद फिर से इट स्टार्टेड लूजिंग, और फिर हमने देखा है गोल्ड बढ़ा भी नहीं था उसके बाद काफ़ी टाइम तक। तो 2012 के बाद आई थिंक 2020 तक गोल्ड फ्लैट था, ठीक है। और वो भी यहाँ पर भी वो दिख रहा है कि रिजर्व एसेट जब गोल्ड नहीं बढ़ रहा था तो तब वो गोल्ड प्राइसेस भी नहीं बढ़े। एंड फिर वापस डॉलर बढ़ने लग गया था। तो डॉलर नाउ इज ऑलमोस्ट, अगर हम 25 ईयर्स में देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट पे है, अगर अपन उसके हिसाब से देखें। तो लेट्स सी आगे ये क्या रहता है। और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं कि डॉलर इज़ लूजिंग इट्स शीन और डॉलर डिप्रिशिएट होगा क्या। मैंने भी वीडियो बनाया था डॉलर डिप्रिशिएट क्यों है, काफ़ी सब जगह पे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि अब मतलब एवरी सेंट्रल बैंक आई थिंक इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर reserve assets. They don't want to have a very huge dependence just on dollars. That is for sure. We don't think कि डॉलर इज मतलब ऐसा जीरो होने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट। बट अगेन मतलब शायद उनका उसका एलोकेशन जो है वो जितना पहले था, मतलब एक टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास, लाइक 55-60% था, तो वो 46 के आसपास हो गया। तो वो जो है वो लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लोली इट में इवन गो डाउन एज मोर एंड मोर कंट्रीज। और जैसे जैसे मतलब जब स्पेशली आफ्टर ट्रम्प एंड ऑल दीज टैरिफ्स एंड ऑल दीज झगड़ाज एंड एवरीथिंग, तो वो और भी जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है ये चीज़। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ये इंटरेस्टिंग डेटा था, ये काफ़ी मिलता नहीं है, तो ये मिला मुझे लगा, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। तो अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट जो है आई सॉ फ्रॉम वन ऑफ द सोर्सेज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि भाई चाइना एक काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बन गया है, राइट, वर्ल्ड में। तो ओवरऑल उनका शेयर कितना है और उनका शेयर कुछ साल पहले कितना था, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा चार्ट है कि 30 ईयर्स 1995 में वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग शेयर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कौन करता था और अब कौन करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप मान लो 1995 में यूएस का 24% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग शेयर था, अभी 15 है। 24 से 15% पे आ गए हैं वो, तो अभी भी डिसेंट है। मतलब अभी भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो रही है इट सीम्स, स्पेशली मतलब ऑफकोर्स डिफेंस वगैरह तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है ही। बट 23.6 से नाउ इट इज़ 15%। 2023 का डेटा है इसमें। सेकंड, जापान वाज अ नंबर 2 बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर, और हमें पता ही है जापान तो 90s में स्पेशली किड्स, राइट। तो 12.6% उनका शेयर था। अभी आपको पता है जापान का 6.6 है, हाफ से भी मतलब हाफ हो गया ऑलमोस्ट। जर्मनी का थर्ड था 8.4%, नाउ इट इज 4.6, अगेन ऑलमोस्ट हाफ। चाइना, अब देखो चाइना जो है वो फोर्थ था 1995 में, उसका 4.9% शेयर था, अभी कितना है 31.8। 6 times China's manufacturing share has increased in last, I would say like 30 years almost, 6 times. तो इट्स सीरियस, मतलब सीरियस इन्वेस्टमेंट चाइना हैज़ डन इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और उसका मतलब वो ग्रोथ भी इकोनॉमी में उस वजह से हुआ है, ठीक है। तो अब जो है चाइना इज नंबर 1 विथ ऑलमोस्ट 31.8, यूएस इज नंबर 2, जापान हैज़ बिकम नंबर 3 जो पहले 2 पे था, हाफ हो गया उसका शेयर जब से। जर्मनी का हाफ हो गया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 14th नंबर पे था 1995 में, 1.5% शेयर था। अब जो है इंडिया इज एट 5th मैन्युफैक्चरिंग में, 3.2%, डबल हो गया है इंडिया का, मोर देन डबल इंडिया का शेयर हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें था कोरिया। मेरे को लगता था कोरिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्पेशली विद सैमसंग
राइट, और मतलब कार्स कंपनीज लाइक हुंडई एंड किया, राइट। तो एक थोड़ा सा था कि मुझे लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर होगा वो। बट कोरिया वॉज 2.1% इन 1995, नाउ इट इज़ 3%। ठीक है, तो इंडिया इज अ बिगर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर एज पर दिस ग्राफ, एज पर दिस चार्ट, देन कोरिया। मतलब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम कोरिया से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडिया इज फिफ्थ, राइट। तो नंबर 1 इज चाइना, नाउ नंबर 2 इज यूएस, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी एंड इंडिया इज नंबर फिफ्थ। तो जैसे हम इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये नंबर 3 पे आ सकते हैं इन नेक्स्ट मे बी 7-8 years, 10 years? लेट्स सी। मतलब आई थिंक गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट, बट सब जगह पे फोकस हो रहा है, यूएस भी बहुत फोकस कर रहा है, सब कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। लेट्स सी हाउ दिस विल चेंज, राइट। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे कि कैसे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वॉज गिवन अप, राइट, बाय वेरियस कंट्रीज। मतलब ब्राज़ील जैसा कंट्री पहले 2.8% था, 1.2% ही मैन्युफैक्चर कर रहा है वर्ल्ड में, राइट। तो कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें मतलब देखने लायक हैं, राइट, कि हाउ चाइना हैज़ ईटन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब सब कंट्रीज, मोस्टली सभी कंट्रीज जो हैं, उनका शेयर जो है वो चाइना ने खा लिया है। तो 32% के आसपास, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वर्ल्ड में अभी चाइना में हो रही है। मतलब इट इज़ फिनोमिनल, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है चार्ट मुझे मिला, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। दैट इज़ ऑल ऑन दिस आज की ताज़ा खबर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। गाइज हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।